दोस्तों सचिन, मनीषा और नेहा दीदी का मैटर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि YouTube पे जितने लोग इन सभी चैनल वालों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इन सभी क्रिएटर्स से जुड़े हुए हैं, सबका एक ग्रुप बनता जा रहा है। मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए। उन सभी वीडियोस में मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया है कि नेहा दीदी के चाहने वाले लोगों का एक अलग ग्रुप बन रहा है, यहाँ तक कि सचिन जी को चाहने वालों का अलग ग्रुप बन रहा है, और जो लोग इन दोनों से नाराज़ है वो मनीषा दीदी की सपोर्ट में आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग, बहुत सारे लोग नेहा दीदी और सचिन भैया को सपोर्ट किया करते थे, उनमें से भी अधिकतर लोग मनीषा दीदी के फेवर में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मामला तब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा जब मनीषा दीदी के फेवर में डायरेक्ट तौर पर स्वाति दीदी का इंटरफेरेंस हुआ। यानी स्वाति श्रीवास्तव, अंकुश जी की जो पत्नी है, उनका इंटरफेरेंस होता है। वो डायरेक्ट एक वीडियो बनाती है कल रात को और मनीषा दीदी को साफ साफ सपोर्ट करती है। तभी और एक मसला उसी ड्यूरेशन में होता है और सृष्टि जी लाइव में आकर के मनीषा दीदी को सपोर्ट करने लगती है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, और इस इंसिडेंट में एक ऐसा घटना भी हुआ था जो मैंने अपने आंखों से देखा था। और वो इंसिडेंट हो रखा था जेठू जी और सरिता दीदी के बेबी शावर के प्रोग्राम में। उसमें बहुत सारे जो लोग इन्वॉल्व हुए थे, और वो जो इंसिडेंट मतलब जिसकी वजह से मतलब वो सारा कंट्रोवर्सी हुआ था ना, उसके बाद का कंट्रोवर्सी जो भी कुछ 2-4 महीने पहले हुआ, उसमें वहाँ से भी उन लोगों ने बहुत बोला था, बहुत चीज़ें, बहुत एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया था। अब उसी चीज़ को मैं याद दिलाते हुए ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं कि जेठू जी, सरिता जी सही थे। उस वक्त वो लोग बोल रहे थे लेकिन हमने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब जाकर के यकीन हो रहा है कि उनका बोला हुआ बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से और एक मामला ये सामने आता है, मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि किस तरीके से मनीषा दीदी के फेवर में लोग जुटते जा रहे हैं। अगर मनीषा दीदी के फेवर में लोग नहीं जुटे तो मनीषा दीदी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। इसीलिए मैं भी इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मनीषा दीदी को ज़रूर सपोर्ट करें। कभी भी उनका कोई भी स्टोरी, कोई भी लाइव कुछ भी आए तो आप वहां पर फुल उनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी उनके साथ कोई नहीं है। और इसी बीच अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जैसे स्वाति दीदी और सृष्टि दीदी ने तो उनको सपोर्ट कर दिया, बाकी जितनी भी जनता जो सचिन नेहा के फेवर में होती थी वो भी सब मनीषा दीदी के फेवर में जाने लगे, क्योंकि जो रियलिटी है वही लोग उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, आज की बात है, जस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले की बात है। अंकुश सक्सेना जी और स्वाति श्रीवास्तव जी का एक वीडियो आता है। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में जब अगर आपने गौर से देखा होगा तो एक बहुत बड़ी बात अंकुश सक्सेना जी कहते हैं, यानी कि साफ साफ उन्होंने क्लियरली देखा जाए तो उन्होंने सब कुछ सच ही बोल दिया है। उसके बाद बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। इन्होंने क्लियरली ये तो मेंशन कर दिया कि नहीं, अब मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता, हस्बैंड वाइफ के मैटर में पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा, मैं अभी यहाँ पर 2 वीडियो मैं उनका प्ले करूँगा, और दूसरा वीडियो तो कंपलसरी आप ज़रूर देखना, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि आखिर नेहा जी और सचिन जी के बीच में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। और पहले आप इस वीडियो को देखो। मैं तो भाई सच बात बता रहा हूँ, मेरे को बहुत हर्ट हुआ दिल से। 2 दिन पहले मैंने सचिन भाई की लाइव देखी थी, मैं इतनी खुशी हुई मेरे को। मैंने कहा सचिन अपने लिए बोला है, मेरा इतना दिल से लगा दोस्त है। मैं तो मानता हूँ, वो मानता हूँ नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है वो मानता हूँ, क्योंकि हम हर मुसीबत में वो मेरे साथ है, आया है मेरे पास। जब वो उसने बोला लाइव तो मेरे को इतना खुशी हुई। मैंने कहा हाँ, सचिन भाई ने अपने लिए बोला। मैंने वीडियो कॉल, सॉरी नॉर्मल कॉल किया, वीडियो होगी तो शायद दिखा भी देंगे। हमने सचिन भाई को कॉल किया था, लेकिन तो वो पता है पब्लिक को। मैंने सचिन भाई से बात की, मैंने कहा सचिन भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा भाई वापस आ गया हो, इतनी खुशी हुई। लेकिन 24 घंटे तब हुए, तब ये फिर बर्बाद हो गए भाई। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। दूसरा जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो तो आपको पैर तले ज़मीन घिसका कर रख देगा। लेकिन पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर अंकुश सक्सेना जी साफ साफ बोल रहे हैं कि जब उन्होंने लाइव आकर के कहा तो मुझे बहुत ऐसा एहसास हुआ ना कि इस बंदे ने पहली बार अपने लिए कहा है। यानी कि अगर पहली बार अपने लिए कहा है तो इससे पहले इनको कैसा एहसास होता होगा। इससे पहले वो पक्का ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, जब भी बोलता होगा तो उसी के बारे में, दूसरे के बारे में बोल रहा है, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले रहा। लेकिन जब इस बार उन्होंने अपने लिए कुछ कहा, तब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आज दोस्त ने अपने लिए बोला है। लेकिन तभी इनका मतलब वीडियो देखते देखते एक और बात को मैंने कैच किया, और जब कैच करने के बाद ये एनालाइज कर रहा हूँ कि यार इन्होंने तो लगभग सब कुछ ही बोल दिया। जाते जाते इन्होंने सब कुछ बोल दिया। और क्या बोला इसको सुनिए। भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बहन बोल के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ
बहन बहन बोल के जय श्री राम, मुझे बाहर की जय श्री राम, जय श्री राम। कट। क्या कहा इन्होंने? अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने क्या कहा? अरे मैं वैसा इंसान नहीं जो बहन बहन बोलकर। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्लियरली अंकुश सक्सेना जी ने जो जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया है, ये सचिन जी के सारे राजों को खोल रहा है। ये कहीं ना कहीं नेहा दीदी के बारे में भी कुछ ना कुछ बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सही बताऊँ तो जितने भी क्रिएटर्स हैं, सारे क्रिएटर्स अभी इसलिए चुप है क्योंकि जिस तरीके से जाने अनजाने में इनके मुंह से ये जो बात निकला है वही सारे क्रिएटर्स जानते हैं, और वो चुप इसलिए रह जा रहे हैं क्योंकि दोनों से इनकी अच्छी दोस्ती है, दोनों से इनके अच्छे लगाव है, अच्छे जान पहचान है। याद होगा आपको जब जेठू जी के बोलने पर, या मतलब पहले तो सचिन जी ने ही उनका नाम लिया था सृष्टि दीदी का, उसके बाद जब इनका नाम आया तो तब सृष्टि जी ने भी ये भी कहा कि वो जेठू जी के और इनका क्या नाम है सचिन जी, इनके मैटर पर नहीं पढ़ना चाहते। और हालांकि इन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली दोनों को सपोर्ट किया था, किसी एक के अगेंस्ट वो नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि दोनों के साथ अच्छी बनती है। उसी तरीके से जितने बड़े क्रिएटर्स हैं, जैसे अमित जी ने, अमित कित्तू जी है ना, अमित जी ने अपने जो स्टेटस पे डाला, ये पोस्ट पे डाला है, उन्होंने कहा कि वशीकरण भी होता है क्या। उन्होंने क्यों कहा? उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जो दोस्त है, जो सचिन जी है, वो उस महिला के वश में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे पोस्ट किया है, बड़े बड़े ज्ञान दिया है कि हरामखोरों से इतना कदम दूर रहो, धोखेबाजों से इतना कदम दूर रहना चाहिए, ये ज्ञान दिया। लेकिन इनके ज्ञान देने के पीछे, इनके पोस्ट के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो अमित जी बहुत जेन्युइन इंसान है, वो चीज़ों को ना बिल्कुल मैच्योर तरीके से सोचते हैं, इसीलिए उनके बातों को ना मतलब ऐसे सरलता से जानना छोड़ देना ये उचित नहीं है। उन्होंने अपने मतलब जो पोस्ट लिखा है उसमें बहुत रहस्य को छिपा करके लिखा, और उस पर कमेंट भी जो समझ रहे हैं वो उस पर कमेंट करके भी जा रहे हैं। तो दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अंकुश सक्सेना जी ने जो इस लास्ट लाइन में जो कहा है कि मैं वैसा नहीं जो बहन बहन बोल के, फिर उसके बाद जो ये रख दिया गया, जो कट कर दिया गया, वीडियो एंड कर दिया गया, वहीं पर सारी चीज़ें आ गई कि आखिर अंकुश सक्सेना जी को भी बहुत कुछ पता है, स्वाति जी को भी बहुत सारी चीज़ें पता है। बीच बीच में तो इन्होंने अपनी इस वीडियो में भी कहा है कि भाई इतने सारी चीज़ें कि मैं बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो बता नहीं रहे, बहुत सारी चीज़ें मालूम है। तो जनता भी तो बेवकूफ़ है नहीं। खैर दोस्तों, जो भी हो, आप मुझे इतना बताना कि स्वाति दीदी ने और जैसे सृष्टि जी ने जिस तरीके से मनीषा दी को सपोर्ट किया है, क्या आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या किन के फेवर में हो आप? मैं अभी देखो इस वीडियो में मैंने ये ना तो सचिन जी के बारे में बोला, ना नेहा दीदी के बारे में बोला, स्पेशली मैंने मनीषा दी और किस तरीके से अंकुश सक्सेना जी की जुबान से ये बात अचानक में निकल गई। तो देखो सच जो है छिपती नहीं है, वो कभी ना कभी मुँह पर आ ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है अभी इसी वक्त। तो खैर आप इस बात को ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बोलना कि आप किसके फेवर में हो। और हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये वीडियो देख करके तो चले जाते हैं, लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देखो, यहाँ पर 93% से ज़्यादा ऐसे दर्शक हैं जो वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए, यानी कि जो नहीं सब्सक्राइब किए वो 93% से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करने वाले करीब 7% के आसपास ही जिन्होंने वीडियो देखा है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हाँ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, और जो आने वाली वीडियोस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं, इसलिए उसे मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं रिश्तों के रोग इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।